हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर राजेश मिश्रा, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल होम्योपैथिक क्लिनिक लखनऊ से। आज हम लोग बात करेंगे डेंगू फीवर क्या होता है। तो डेंगू फीवर एक वायरल डिजीज है। ये एडिस मॉस्किटो के काटने से फैलता है। जिस दिन मॉस्किटो काटेगा उसके 5 से 7 दिन बाद सिम्टम आना शुरू होते हैं। यह मॉस्किटो हमेशा साफ पानी में ग्रो करता है। तो हमको चाहिए कि जो हमारे घर में या घर के बाहर पानी इकट्ठा हो रहा है उसको इकट्ठा ना होने दें, जिसकी वजह से इसके लार्वा ग्रो नहीं कर पाएंगे और मॉस्किटो से हम प्रोटेक्ट रहेंगे। यह मॉस्किटो हमेशा दिन के समय काटता है, या सुबह या शाम के समय। तो हमको चाहिए कि दिन के समय हमें फुल आस्तीन के कपड़े पहनने चाहिए। फुल पैंट हो गया, फुल शर्ट हो गया, और हमेशा मॉस्किटो रिपेलेंट जो आते हैं मार्केट में उसका यूज करना चाहिए। जैसे गुड नाइट हो गया, ओडोमास हो गया, बहुत से क्वाइल्स आते हैं कि जिससे हम मॉस्किटो से प्रोटेक्ट होके रहें। क्लिनिकल सिम्टम ऑफ डेंगू फीवर। तो नंबर 1, हाई ग्रेड फीवर विथ हेडेक। पेशेंट को तेज बुखार होता है, उसके साथ में सर दर्द बना रहता है। सेकेंड पॉइंट, पेन बैक ऑफ आई। पेशेंट बोलता है कि डॉक्टर साहब मेरे आंखों में पेन है, यहां तक का जो मूवमेंट ऑफ आई बॉल होता है उसमें भी पेन होता है। थर्ड पॉइंट, नोजिया ओमिटिंग विथ हाई ग्रेड फीवर। जब पेशेंट को बुखार के साथ में नोजिया ओमिटिंग फील होता है। फोर्थ पॉइंट, एब्डोमिनल पेन। पेशेंट को पेट में दर्द बताता है विथ फीवर। फिफ्थ पॉइंट, मस्कुलर पेन विथ ज्वाइंट पेन। पेशेंट बोलता है कि डॉक्टर साहब मेरे मसल्स में बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, यहां तक का कि लग रही है कि हड्डियां टूट रही हैं। एंड विथ ज्वाइंट पेन, जितने ज्वाइंट होता है, शोल्डर होता है, एल्बो होता है, रिस्ट ज्वाइंट होता है, नी ज्वाइंट होता है, एंकल ज्वाइंट होता है, यहां तक का कमर दर्द भी बना रहता है। ठीक। एंड लास्ट वन, अगर प्लेटलेट्स काउंट पेशेंट का कम हो जाता है तो उसको जैसे नोज हो गया, माउथ हो गया, आई हो गया, एयर हो गया, एंड स्टूल एंड यूरिन से ब्लड का रिसाव होने लगता है। तो ये सारे क्लिनिकल सिम्टम है। ब्लड टेस्ट ऑफ डेंगू फीवर। तो डेंगू फीवर में हम लोग 2 टेस्ट कराते हैं, एक सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट, दूसरा NS1। तो दोनों के बारे में बात करते हैं। सीबीसी, जो डेंगू वायरस होता है ये बोन मैरो को अफेक्ट करता है। तो बोन मैरो जो अफेक्ट होता है तो सबसे पहले टीएलसी कम होती है, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। नॉर्मली टीएलसी 4000 से 11000 होना चाहिए, बट डेंगू के केस में ये 4000 से नीचे मिलता है, 2500, 3000 अकॉर्डिंग टू सीवियरिटी ऑफ पेशेंट। सेकेंड पॉइंट, प्लेटलेट्स काउंट हमारा कम हो जाता है। नॉर्मली प्लेटलेट्स काउंट 1.5 लाख से 4 लाख होता है, बट डेंगू फीवर के केस में ये हमेशा 1,80,000, 60,000, 50,000 ऐसे मिलता है। तो लेकिन डरने की 1% बात नहीं है। अगर प्लेटलेट्स काउंट हमारा 30,000 के ऊपर है तो 1% भी साइन सिम्टम नहीं आएंगे, पेटेकी के या हेमरेज नहीं हो सकता अगर 30,000 के ऊपर है तो। लेकिन अगर 30,000 से नीचे है तो फिर उसको प्लेटलेट्स ट्रांसफ्यूजन की जरूरत है, उसको एडमिशन की जरूरत है हॉस्पिटल में। सेकेंड वन, NS1। NS1 एक सीरो टाइप टेस्ट होता है, और अगर यह पॉजिटिव है तो यह कंफर्म माना जाता है कि पेशेंट को डेंगू वायरस का इन्फेक्शन है। डेंगू फीवर की होम्योपैथी में बहुत अच्छी मेडिसिन है, लेकिन ये मेडिसिन वर्क तभी करेंगे जब मेडिसिन के सिम्टम और पेशेंट के सिम्टम कोरिलेट होंगे, दोनों मिलेंगे। तो नंबर 1, ब्राइनिया एल्बा 30। ब्राइनिया एल्बा 30 के 3 क्लासिकल सिम्टम होते हैं। नंबर 1, ड्राइनेस ऑफ माउथ। पेशेंट कहेगा कि डॉक्टर साहब मुझे बुखार है, लेकिन थोड़ी देर देर पे उसको प्यास लगती रहती। नंबर 2, मोशन एग्रावेशन। कहेगा डॉक्टर साहब मैं आराम से बैठता हूं, लेटता हूं तो मुझे आराम मिलता है, बट जब मैं वॉक करता हूं तो सारे सिम्टम उसके एग्रावेट हो जाते हैं। एंड लास्ट वन, डे इज वेरी हॉट एंड नाइट इज वेरी कोल्ड।
अगर ये 3 क्लासिकल सिम्टम मिल रहे हैं ब्राइनिया के, तो पेशेंट को आप दे देंगे तो डेंगू फीवर से सही हो जाएगा पेशेंट। नंबर 2, चाइना 30। चाइना इज वेरी गुड मेडिसिन फॉर डेंगू फीवर, बट हाई ग्रेड फीवर विथ चिलनेस विथ थ्रस्ट, अगर ये सिम्टम मिल रहा है तो ये बहुत अच्छा वर्क करेगी। नंबर 3, यूपिटोरियम परफोलेटम 30। तो इसमें हाई ग्रेड फीवर विथ बॉडी एक विथ थ्रस्टी, पेशेंट कहता है कि डॉक्टर साहब मेरी इतना पेन है कि मेरी हड्डियां टूट रही हैं, तो सही रेमेडी यूपिटोरियम परफोलेटम होगा। 4, जिलिसेमियम 30। जिलिसेमियम 30 हाई ग्रेड फीवर के साथ में डिजीनेस, ड्राउजीनेस, डलनेस विथ ट्रेम्बलिंग, तो अगर ये सिम्टम मिल रहे हैं, पेशेंट को बुखार है, उसको डलनेस है, सुस्ती है, और उसके अराउंड आईलिड, दोनों आईलिड स्वेलिंग रहती है, तो सही मेडिसिन होगी जिलिसेमियम 30। एंड लास्ट वन, रस्टॉक 30। रस्टॉक 30 का जो क्लासिकल सिम्टम होता है वो मोशन एम्लियोरेशन, एंड सेकेंड वन फीवर विथ ग्रेट रेस्टलेसनेस। इसका मतलब ये हुआ कि जब पेशेंट को फीवर होता है तो वो चलता रहता है, रेस्टलेसनेस होता है, और उससे उसको आराम मिलता है, बट उसको एक जगह बिठाल दिया जाए, एक जगह वो लेट जाए तो उसको उलझन होने लगेगी। तो अगर ये सारे सिम्टम मिलते हैं और आप पेशेंट को दवा देते हैं तो पेशेंट जरूर सही हो जाएगा। एंड लास्ट वन, फियर इज कॉन्टेजियस नॉट डिजीज। हमें रोग नहीं मारता है, लेकिन रोग का डर मारता है, जिसकी वजह से हमारा सिंपैथेटिक एक्टिवेट होता है और हमारा इम्यून सप्रेस कर जाता है। तो हमें खुश रहना चाहिए, जिसकी वजह से हमारा पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेट हो और हमारी इम्यूनिटी बहुत अच्छी हो। थैंक यू।